गणित की सदन बहुत ही मजेदार होगी, सब लोग इसमें भाग लेंगे। इस उम्मीद के साथ हम एक नई बात जो गुणनखंड और गुणनखंड की जो चर्चा करते आ रहे हैं, तो आज हम इस गतिविधि के द्वारा भाग और गुणा की जो क्रिया है उसको हम देखेंगे एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस के रूप में। लेकिन यह सब चीज हम समझेंगे कुछ करके। तो यहाँ गतिविधि के द्वारा आपको गुणनखंड और गुणज, भाज्य, भागफल और भाजक, यह जो है इन अवधारणाओं को मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। तो एक बार इस सदन का शुरुआत बहुत ही जोरदार तरीके से हो और हम सब उसमें सीरियस हो, इसलिए तालियां बजा दो। बस मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप देखते हैं कि आपके आसपास मात्रा के दृष्टि से दो ही प्रकार की घटनाएं होती है। कभी आपके पॉकेट में पैसा बढ़ जाती है। जब आपको मम्मी पापा और कहीं से पैसा मिलता है तब आपके पॉकेट में पैसा क्या होता है? और उन पैसों से लेकर के जब मेला जाते हैं और तरह तरह के वस्तुओं की खरीदारी करते हैं तो आपके पॉकेट में पैसों के साथ क्या होता है? क्या होता है? कभी बड़े विपदा आने के कारण किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या घट जाती है और कभी सभी तरह की सुविधा अगर प्राप्त हो, वहां कोई विपदा नहीं आ रही है तो वहां की जनसंख्या क्या होती है? आजकल हमारे मनुष्य का जो विकास, जिसमें औद्योगिकरण का विकास मनुष्य के विकास का मानक माना गया है, इस विकास का अभिशाप यह है कि हमारा जंगल में वन्य जो जीव है उनकी संख्या मतलब मात्रा बढ़ रही है कि घट रही है? गणित की दृष्टि से घट रही है। चलिए, हमारे आसपास दो ही प्रकार की घटना है, बढ़ना और घटना। तो कोई चीज बढ़ता कैसे है? दो या दो से अधिक चीज आपस में मिल करके। और घटता कैसे है? किसी समूह में से कुछ वस्तु बाहर चली जाती है। आइए, दो ही क्रिया है हमारे जीवन में जहां पर दो या दो से अधिक वस्तुएं आपस में मिल करके बड़ी हो जाती है, या तो बड़े समूह में से कुछ वस्तुएं चले जाने के बाद उस समूह में वस्तुओं की संख्या घट जाती है। एक और क्रिया है गुणा और भाग। वास्तव में यह गुणा जो है, गुणा की क्रिया जो है विशेष प्रकार का, यह जो गुणा का क्रिया है एक विशेष प्रकार का जोड़ है। गुणा का क्रिया क्या है? एक विशेष प्रकार का योग है। और भाग जो है एक विशेष प्रकार का घटाव है। और गुणा कैसा योग? विशेष प्रकार का योग जब समान समान वस्तुएं आपस में मिलती हो। और घटाव के मतलब किसी समूह में से समान समान वस्तुएं जब निकलती हो तब वहां पर यह जानना होता है कि समान समान वस्तुएं कितनी बार निकल जाए कि शेष शून्य हो जाए। तो आज हम एक गुणा एक विशेष प्रकार का योग है और घटाव एक विशेष प्रकार का, एक भागा विशेष प्रकार का घटाव है। योग जो है, घटाव जो है गुणा घटाव योग का उल्टी प्रक्रिया है। जैसे 5 में 2 जोड़ने के बाद आप 7 तक पहुंचते हैं तो निश्चित है कि 7 से 2 पीछे चलेंगे तो आप 5 तक पहुंचेंगे।
तो आप बहुत सारे गतिविधियों में आपने को मैं यह अनुभव कराया हूं कि घटाव को योग के उल्टा क्रिया के रूप में देखते हैं। तो गुना जो है, जब समान समान वस्तुओं का आधार विशेष प्रकार का योग है, तो उस गुना भाग को वहीं पर विशेष प्रकार के घटाव अर्थात समान समान वस्तु में जब घटती है, तो उस क्रिया को हम घटाव के रूप में देखेंगे। तो आइए इन्हीं दो वस्तुओं को, इन्हीं दो अवधारणाओं को हम गतिविधि के द्वारा समझते हैं। इसको समझने के पहले दो चीज समझिए। किसी चीज का ग्रुपिंग करना, अलग अलग वस्तुओं को एक साथ रख देना, और किसी समूह को एक विशेष प्रकार की व्यवस्था में रखना, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। मिलाना को बोलते हैं ग्रुपिंग, और अलग अलग करना कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग। राइट? अलग अलग वस्तुओं को मिलाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? समूह में करना, समूहीकरण करना। और कोई वस्तु समूह में है तो उसको अलग अलग बांटना है विशेष तरीकों से, तो इस क्रिया को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। आइए इन्हीं बातों को समझना है। तो गुना किसे कहते हैं? कोई संख्या बार बार जोड़ी जाए तो बार बार योग को गुना के रूप में देखेंगे, और किसी समूह से बार कोई संख्या, समान संख्या बार बार निकलेंगे तो इस घटाव को हम भाग के रूप में देखेंगे। इन्हीं दो चीजों को समझना है। आइए, मेरे पास क्या कहाँ है कंचा? एक लड़का इसमें से 12 कंचे निकालो। टेक 12 ग्लास बॉल्स फ्रॉम दिस पैकेट। देखिए यहां पर इस कंचा को, 25 जो कंचा है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप अगर इस ओर से देखें तो हर कंचा पंक्ति में दिखाई पड़ना चाहिए, और उसके लंबवत दिशा अर्थात इस दिशा से देखें तो भी कंचा पंक्ति में दिखाई पड़ना चाहिए। अब किसको हम क्षैतिज दिशा मानेंगे? तो आप खड़े हैं तो आप आंख का ऐसे जो जाने वाली रेखा है इसको क्षैतिज मानेंगे, और इसके समकोण जाने वाली रेखा को आप लंबवत मानेंगे। लंबवत दिशा को वर्टिकल डायरेक्शन से बोलेंगे, और इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से बोलेंगे। तो यहाँ पर 12 कंचों को इस तरह से अरेंज करना है कि इधर से भी सभी कंचा पंक्तिबद्ध दिखे, और इधर से भी मैं देखूं तो सभी कंचा पंक्तिबद्ध दिखे। अर्थात उन ग्लास बॉल को एक कतार में रखना है, अर्थात किसी वस्तु को इस तरह से रखा जाए कि वह एक रेखा के अनुदिश हो जाए, तब कहा जाता है कि वस्तु में कतारबद्ध है। तो आपको कितना ग्लास बॉल दिया गया है? चलिए, शर्त यही है कि प्रत्येक कतार में ग्लास बॉल की संख्या बराबर होना चाहिए। अर्थात समान समान वस्तुओं की यदि आप कतार बनाते हैं तब यह जानना है कि उसमें कितने कतार बनेंगे। इसलिए आइए उस 12 बॉल को कतारबद्ध तरीकों से दो ही कतार बना सकते हैं। या तो कतार इस दिशा में होगा, इस क्षैतिज दिशा में, या तो कतार किस में होगा? लंबवत दिशा में। जिसको बोलना इस दिशा में, इधर से भी मैं देखूं तो सभी वस्तु कतारबद्ध दिखनी चाहिए, और इधर से भी मैं देखूं तो सभी वस्तु कतारबद्ध दिखनी चाहिए। वेरीफाई। चलिए, यहाँ पर कितना ग्लास बॉल लिया गया है आप संख्या लिख दो उसके लिए। कितना लिया है ग्लास बॉल? राइट। यहाँ पर 12 गिलास बॉल है। चलिए ठीक है, 12 गिलास कितना लिएगा? 12 गिलास बॉल। अब 12 जो गिलास बॉल का समूह है उसको आपने कतारबद्ध तरीकों से रखा है, पंक्तिबद्ध तरीकों से रखा है, अर्थात सबको ऐसे रखा है कि एक दिशा में लग रहा है। राइट। चलिए, आप इधर से किधर से देख रहे हैं? इधर से देख रहे हैं, या तो इधर से देखें या इधर से देखें तो वह जो कितने बॉल है, 12 बॉल कितने समूहों में बटे हुए, कितने कतारों में? 12 है। प्रत्येक कतार कितने की बनी हुई है? 2 बनी हुई है। 12 है ना? 12 नहीं है। चलो तुम क्यों, तुम जाओ, तुमको तो बॉल भी संख्या में पता है, तुम भी जाओ। एक दूसरा लगाओ। कौन लड़का आएगा इधर से?
कौन है? तुम आएगा? चलो पता करो कि 12 है। नहीं है। 12 होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें मिलाना पड़ेगा कि निकालना पड़ेगा? कितना? लो आर्यन तुम चले आओ। चलो तुम भी जाओ। पहले सबको समेट लो। समेटो। कितना है वो? अब गिनती कर लो। 12 है ना? ये भी देख लो, पता करो और 12 निकालो। 12 है। चलो तुम 12 दूसरे तुम 12 को रेजन करो। दो ही दिशा में। पहले मैं स्केच मान देता हूं तो सुनो। या तो इस दिशा में कतारबद्ध होना चाहिए या तो फिर इस दिशा में कतारबद्ध होना चाहिए, लेकिन प्रत्येक कतारों में ग्रास बॉल की संख्या बराबर होना चाहिए। शर्त यही है। यानी कि उसी 12 को हम अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित कर रहे हैं। हो गया 12। इधर से देखते हैं तो 12 का एक समूह था, वह 12 दो समूह में बटा हुआ पंक्तिबद्ध तरीकों से। तो 12 यहां पर किस रूप में व्यवस्थित है? बोलो क्या? तो 6 कै बार आया है? तो 6 2 बार आने से कुल कितनी हो जाती है? तो यहाँ 12 जो है सो किस रूप में यहाँ व्यवस्थित है? तो 6 के रूप में। ठीक है, तो 6 कितनी बार है? तो 6 2 बार आया हो, मतलब कि 6 2 बार में जोड़ेंगे तो इसमें 6 2 बार जुड़ करके न 12 हुआ है। यहाँ पर 6 2 बार जुड़ करके 12 हुआ। तो 6 + 6 इस योग को गुणा के रूप में हम कैसे लिखेंगे? अब ये 6 × 2 कितना हो जाता है? ये भी कितना है? तो दोनों के बीच में कौन चिन्ह होना चाहिए? ना इसके और इसके बीच में कौन का? बोलो तो बोलो ना घर से। बराबर का तो 2 बराबर का। चलिए ओवर कन्फ्यूजन से इधर से आओ। चलिए तुम जाओ। हाईलाइट कभी किसी बच्चा को मत सोचिए इसे करने के लिए। स्मार्ट समझते हैं लेकिन है नहीं। आओ कौन आएगा इधर? कौन आएगा? चलो ये लड़का इधर आओ। इधर आओ लड़के अंदर को। ये 12 इधर से देखने पर किस रूप में व्यवस्थित है? 6 गुने। तो 6 × 2 के मतलब होता है 6 × 2 का मतलब होता है कि 2 को 6 बार जोड़ा गया है। कौन इसमें 6 2 बार आया है। तो 6 2 बार आएगा तो उसको क्या पढ़ेंगे? 6 2 बार आया मतलब 6 + 6 को कैसे लिखेंगे? 2 × 6 है ना, तो क्या लिखेंगे इसको? 2 × 6 लिखिए। देखिए यहां पर। चलिए इसको आप इधर से देखिए। जब आपने वर्टिकल डायरेक्शन से देखा, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से देखिए। वही 12 किस रूप में व्यवस्थित है? किस रूप में है? हाँ, और इधर से हमने देखा तो 6 × 2। 6 × 2 मतलब 2 6 बार जुड़ता हुआ है। चलिए देखिए 2 × 6 लिखिए। तो ये 6 × 2 कितना हो गया? और 2 × 6 भी कितना हो गया? इसमें बार बार कौन जुट रहा है? इसमें बार बार 2 जुट रहा है। कौन जुट रहा है? 6। और इसमें बार बार कौन जुट रहा है? इसमें बार बार जुटने वाला कितनी बार जुटा? 6 बार। 6 बार। 2 बार। और इसमें 6 कितनी बार जोड़ा गया? और 2 को कितनी बार जोड़ा गया? 6 बार। तो 6 को 2 बार जोड़ा और 2 को
6 बार जोड़ा, दोनों में हमें रिजल्ट के रूप में क्या प्राप्त हुआ? चलिए अब आइए, यहाँ पर 12 को और दूसरे रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है, किया जा सकता है तो कोई तीसरा वे कौन किया करेगा? तुम तो पहले गलत के साथ रहती हो, तुम्हारा कभी भी इंटेलिजेंस डेवलप नहीं होगा। चलो इधर आओ, तुम्हारा कभी भी इंटेलिजेंस डेवलप नहीं होगा। साथ में किसी को लेके मत चलो, सबका लेवल अलग अलग है। मैं क्या करूं? फिर बाल उठाओ। 12 को क्या अगर कतारबद्ध मैं रखूं और बराबर बराबर ग्लास बॉल की पंक्तियां बनाऊं तो यहाँ पर 6 की पंक्ति, अगर इधर से देखो तो 6 की पंक्ति बनी है, और इधर से देखो तो कितनी की पंक्ति बनी हुई है? इधर से 6 की जो पंक्ति बनी हुई है कितनी बार आया है? इधर से मैं देखूं तो 2 की पंक्ति कितनी बार आया है? तो 2 6 बार आया है, मतलब 2 को 6 बार जोड़ा गया है, यानी कि 6 टाइम्स 2, 6 गुना 2, 6 गुना 2 मतलब कि 2 को 6 बार गुणित किया गया है। समझे कि नहीं? तो इधर से देखने के बाद क्या पता चल रहा है? बोलो 6 गुना 2 है, यहाँ पर 2 6 बार। अब इधर से देख रहा हूं तो क्या है? इधर से मैं देख रहा हूं तो क्या है? बोलो इधर क्या है? 6 गुने। अब इधर से देख रहा हूं तो क्या है? 2 गुने 6, 2 गुने 6 मतलब 2 गुने 6 के मतलब 2 टाइम्स 6, 2 टाइम्स मतलब 2 बार आया। अब इसका मैं नाम अलग अलग बताऊंगा। इस 2 को क्या बोलेंगे, अब इस 6 को क्या बोलेंगे? यहाँ पर 2 को बोलेंगे मल्टीप्लायर और इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेंट। इसकी बात आगे होगी। अभी तो यह पता करना है कि क्या इतना ही तरीका हो सकता है? क्या 6 की पंक्ति बना सकते हैं? क्या 2 का पंक्ति बनेगा? और कोई संख्या का समान पंक्ति बनेगा कि नहीं बनेगा? यही पता करना है। यदि बनेगा तो कितने संभव तरीके होंगे? चलिए 12 का अंचा दीजिए, तुम 12 को दूसरे रूप में व्यवस्थित करो, क्या संभव है कि नहीं हो। और इधर से देखना है किस रूप में, मतलब इधर 2 करके 6 बार आया है तो 12 हो गया। इधर से मैं देखूं तो 6 करके 2 बार आया है, 12 हो गया। इधर से मैं देखूं 2 करके 6 बार आया है, 12 हो गया। चलो दोनों 12 ही है ना, दोनों दिशाओं से देखो तो किस रूप में व्यवस्थित है। यदि इधर से देखती हो तो 3 गुने 4 के रूप में, मतलब 3 टाइम्स 4, मतलब 4 को कई बार जोड़ा गया है? कैसे रूप में? 4 जमा 4 जमा, अब होता कितना है? चलिए आप लिखिए। इसको किस दिशा में देखा था? इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में कि वर्टिकल डायरेक्शंस में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में, डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शंस में देखो किस रूप में व्यवस्थित है। 4 गुने 3 के रूप में। चलिए लिखिए, इसको माइक लेके बोला करो। आप अब माइक से बोलो कि मैं उधर से देखता हूं तो किस रूप में है, इधर से मैं देखता हूं तो किस रूप में है। इधर से मैं देखूं तो 12 3 गुने 4 के रूप में है। इधर से मैं देखूं तो 12 4 गुने 3 में है। और तो 4 गुने 3 और 3 गुने 4 कुल कितना हो जाता है? 12। क्या और भी तरीके हो सकते हैं? हो सकते हैं तो किसको आइडिया है? कौन हाथ उठाएगा? तो आओ, टेक आउट 12 ball from there and you make a new arrangement, but each row should be made up of same glass ball, right? किसी वस्तु को पंक्ति में रखना मतलब समान दूरी पर इस तरह से रखना कि लगे कि उससे होकर के कोई रेखा जाता हुआ प्रतीत होता हो। तब कहते हैं कि वस्तु को कतारबद्ध रखा गया है या पंक्तिबद्ध रखा गया है।
चलिए अब आप दोनों दिशाओं से अवलोकन करेंगे। अगर इस दिशा से देखते हैं तो यह कहलाएगा क्षैतिज दिशा, और इस दिशा से देखते हैं तो यह कहलाएगा ऊर्ध्वाधर दिशा या लंबवत दिशा। तो चलिए इस इधर से देखें, कुल कितना है? यस, बट 12 एक व्यवस्थित नया तरीके से अलग रखे गए हैं ना। 12 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, 12 को हमने अलग अलग रखा है, समूह का उल्टा क्रिया हमने किया है। इकट्ठे 12 था, अब उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया है ना। तरीका यही था कि उसको पंक्तिबद्ध करना है और हर पंक्ति समान वस्तुओं का बना होना चाहिए। शर्त यही है। इस शर्त को पालन करके तुमने इस रूप इधर से देखो और देखो कि 12 किस रूप में लिखे गए हैं। 12 गुने 1 के रूप में है। इधर से 12 गुने 1 के रूप में है। यस सर। क्या सही है? इधर से देखने पर आप इधर से देख रहे होंगे तो कतार इधर बनी होगी ना, और जब हम इधर से देखे होंगे तो कतार इधर बनी होगी ना। तो इधर से देख रहे हैं तो कितनी आपको कतारें बन रही है? 12। अब प्रत्येक कतार कितनी वस्तुओं को है? चलिए, तो 1 को 12 बार जोड़ने पर हमें 12 प्राप्त होता है। तो 1 जमा 1 जमा 1 12 बार जब जोड़ा गया होगा तो इस बड़े जोड़ को संक्षिप्त रूप में हम गुना का चिन्ह करके प्रयोग करके दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे? देखना सही है गलत है, आप लोग को जज करना है। सॉरी, क्या सही है? 12 टाइम्स 1 उधर से दिखा, सही है? क्या होना चाहिए? कितना चाहिए? दिमाग कहां से यूज कर रही हो? इधर से सही है या इधर से कितने पंक्ति दिखाई पड़ रहा है? और एक एक के बनी न हुई है तो 12 टाइम्स 1 है ना। एक आया है 12 बार। गुना के चिन्ह में दूसरी संख्या या गुना के चिन्ह के बाद वाली संख्या यह बताता है कि योग में बार बार जोड़ा गया है, और पहली संख्या यह बताता है कि यह दूसरी संख्या योग में कितनी बार आई है। अच्छा ना। और यह 3-4 बार आकर के कुल कितना हो जाता है? 12। चलिए उधर से देख के बताओ। इधर से देखे तो 12 1 गुने 12 के रूप में है। माने 1 टाइम्स 12। माने कौन कितनी बार आया है? 1 12 देख लो भला कौन कितनी बार आया है? कौन कितनी बार आया है? 12 1 बार आया है। हाँ, मैंने 12 की पंक्ति 1 बार आया है। वेरी फाइन, लिख दो। चलिए, और कोई और व्यवस्था हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या और हो सकता है? यदि हो सकता है तो बताओ। क्या 12 को अगर इस व्यवस्था में रखते हैं तो क्या और भिन्न अरेंजमेंट हो सकता है? क्या होगा? कितना ही होगा? इतना ही होगा। तो आपने यहां पर 12 को आपने क्या किया? 12 को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया पंक्तिबद्ध तरीकों से, और पंक्ति बनाया समान समान वस्तुओं का। तब हम जानना चाहते हैं कि कुल 12 में यदि 6 का 2 समूह आपस में जोड़ा जाए तो 12 हो जाएगा। 2 का समूह 6 बार जोड़ा जाए तो 12 हो जाएगा। 4 का समूह 3 बार जोड़ा जाए तो 12 हो जाएगा। 3-4 बार जोड़ा जाए तो 12 हो जाएगा। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में 12 है और राइट हैंड साइड में वही 12 को अलग व्यवस्था में रखते हैं। तो यहाँ पर यह कुल रिजल्ट 12 है। तो 12 का इधर जो हम कहते हैं गुणनखंडन किया गया है, और गुना के चिन्ह पर बटे हुए जो संख्याएं हैं, यह संख्याएं 12 की क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? जोर से बोलो। आइए अब मैं पूछ रहा हूं, भाग देखिए। यहाँ पर 4 3 बार जमा हुआ, 3 टाइम्स 4। इधर से देखेंगे 3-4 बार जमा हुआ, 4 टाइम्स 3। इधर से देखे 2-6 बार जमा करने के बाद 12 माने 6 टाइम्स 2। इधर से देखे तो 2 टाइम्स 6, सब तो 12 ही है। यानी कि यहाँ पर समान समान समूह को जो बार बार जोड़ रहे हैं, तब यहाँ पर गुना का चिन्ह प्रकट हो रहा है। अब मैं
उल्टा चल रहा हूं जी। अब 12 वस्तु है, अब मैं कह रहा हूं कि 12 वस्तु में से मैं कितना कितना वस्तु निकालूं। अगर 12 में से मैं एक एक करके निकालूं तो कितना बार निकालने के बाद जहां 12 है वहां 0 हो जाए। 12 में मैं 2-2 करके निकालूं तो कितना 2 निकाला जा सकता है। 12 में मैं 3-3 करके निकालूं तो कितना निकाला जा सकता है। 12 में मैं 4-4 करके निकालूं तो कितना निकाला जा सकता है। 12 में मैं 6 करके निकालूं कितना निकाला जा सकता है। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आपको माइंड का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि आंखों से देख करके बताना है। आइए इधर। तो 12 भागा 2 के मतलब होता है कि किसी समूह को एक समूह में बांटना, 12 को 2 बराबर बराबर समूह में बांटना, 12 को 3 बराबर समूह में बांटना। ये भी, लेकिन यहां पर हम समझेंगे कि 12 में 3 को अगर निकाला जाए 3-3 का समूह तो कितनी बार निकालने से 12 शून्य हो जाए। इस प्रश्न का उत्तर देना है। पहले 12 भागा 1। आई एग्जाम्पल रेडी है, सब 12 है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, बराबर बराबर का ग्रुप बना हुआ है और यहाँ पर खुद पता करना है। आइए, कौन आएगा? कौन आएगा? हमारे पास बहुत सारे वैसे लफ्ज है जिनका प्रयोग हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इतना बता कौन आएगा? आओ इधर। 12 भागा 1 का मतलब क्या पूछ रहे हैं कि 12 में एक एक करके कितनी बार निकालेंगे। चलो यहां से, ये 12 है ना, यहां पर हम 12 में एक एक करके हम कितनी बार निकालेंगे कि यहां कुछ भी नहीं बचेगा। और एक को हम कितनी बार जोड़ेंगे कि कुल 12 हो जाए। चलिए, तो 12 भागा के 1 का आंसर क्या होगा? यहां पर 12 में मैं एक एक करके निकालूं तो कितनी बार निकालने के बाद यहां कुछ नहीं बचेगा। चलिए, तो 12 में 1 को 12 बार निकालने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, तो इस संख्या को हम लोग भागफल कहेंगे। अभी ये नहीं जानना है, अभी तो पता करना है कि 12 में मैं 2-2 करके निकालूं। जरा देखो, व्यवस्थित है। आओ आओ इधर। कोई कौन आएगा? चलो, 12 में 2-2 करके निकालना है तो किस कहां पर है उसका व्यवस्था? देखो तो यहां पर है। तो 12 में 2-2 करके निकालेंगे तो कई बार 2 निकालने के बाद यहां 0 हो जाएगा। लिखिए, तो इस प्रश्न का उत्तर आप मस्तिष्क का प्रयोग करके देख रहे हैं कि आंखों से देख करके देख रहे हैं? देखकर। आंखों से देखकर। वेरी फाइन। आइए, तीसरा पता करो। वहां क्या लिखा हुआ है? मैंने 12 वस्तुओं के समूह में कितना वस्तु निकालना है? 3-3 वस्तु, समान समान वस्तु को घटाना है। तो 12 वस्तुओं में से 3-3 वस्तुओं को कितनी बार निकाले कि जहां 12 दिख रहा था अब वहां कुछ भी ना दिखे। कहां से दिखाओ जरा, कहां है? कितना कितना? तो 3-3 निकालेंगे तो दिखाओ जरा, कैसी है इसमें, दिखाओ। 3-3 4-3। यस, तो 12 में मैं 3-3 करके निकाला तो कितनी बार निकालने से 12 शून्य हो जाएगा? 4। तो बोलो कि 12 में 3-3 को मैं 4 बार निकालूंगा तो 12 शून्य हो जाएगा। 12 में 3-3 करके मैं निकालूंगी तो 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। चलिए आंसर लिखो। 12 में मैं 3-3 करके कितना बार निकालूं कि 12 शून्य हो जाए? 4। चलो तो अब 12 भागा 4 बताना है। कौन बताएगा? अब 12 वस्तु में से 4-4 करके निकालना, वो तो व्यवस्थित नहीं है, देख करके बताना है। कहां पर है 12 जिसमें 4-4 का समूह बना हुआ दिखता है? कितना कितना निकालना है देख लो पहले, पता तो किधर से देखोगी? इधर से 4-4 है।
चलो जाओ, तुम आ जाती हो फट से। इधर से हम देखते हैं तो कितना का पंक्ति बना हुआ दिखता है, इधर से देखते हैं तो कितना का पंक्ति बना हुआ, वहां निकालना कितना है, 4-4 का। तो जिस ओर देखने से पंक्तियां 4-4 के बनी होंगी, उधर से हम देखेंगे। कौन आएगा? तुम आएगी। तो पंक्तियाँ 4-4 पंक्ति है। इधर से हम तो सवाल क्या क्या क्या, क्या पूछा जा रहा है? 12/4 तुम्हें क्या करना है? 12 को 4 बराबर भाग में बांटना। नहीं, जाओ, तुम अभी तक वही दिमाग में रखे हुए हो। हम यहाँ पर बता रहे हैं कि भाग को जब बार बार जोड़ को हम गुना कर समझते हैं तो भाग उसकी उल्टी क्रिया है, यानी कि उसमें बार बार किसी संख्या को बड़े समूह में से घटाई जाएगी। तब पता करना है कि उस संख्या को बार बार कै बार घटावे जिससे 12 शून्य हो जाए। इस रूप में हमें देखना है। कौन आंसर देगा? कौन आंसर देगा? चलो बताओ, कौन आंसर देगा? बारह भागा 4, यहाँ पर 12 में 2-2 करके निकालना है, 12 में 3-3 करके निकालना है, 12 में 4-4 करके निकालना है। 12 में कौन संख्या है जो बार बार घट रही है? 6। 12 में कौन संख्या है जो बार बार घट रही है? 4। 12 में कौन संख्या है जो बार बार घट रही है? यहाँ पर 2। तो 12 में 6 को अगर बार बार घटाएंगे तो कितना बार घटाने से 12 शून्य हो जाएगा? यहाँ पर सवाल है 12/4। यहाँ पर किसी बड़े समूह में से कोई बराबर बराबर संख्या को बार बार घटाए जाने के रूप में घटना को हम भाग की घटना के रूप में देखेंगे। बस इतना ही बात है। कौन आएगा? कौन आएगा? तुम लोग क्या कर रहे हो? हटाओ हाथ। क्या कर रहे हो? बोलो। कोई नहीं आएगा? किसी को नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अरे बोलो, यह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुमको आ रहा है? इधर आओ। आंख तुम्हारा किसको दिख रहा है? अभी नहीं, कंचे को दिख रहा है। तुम्हारा आंख में कंचा दिखाई पड़ रहा है? तो इधर आओ, पहले ध्यान से सुनो। 12/4 के मतलब मैं कह रहा हूं कि 12 का समूह कोई हो और 12 के समूह में जिन वस्तुओं का समूह हो वैसा 4 वस्तु को अगर हम बार बार निकाले तो कितनी बार निकालने से वह समूह में से वस्तु पूरी तरह से खाली हो जाए। यहाँ भी 12 ही है, यहाँ भी 12 ही है, यहाँ भी 12 ही है। अब यहाँ पर मैं 2-2 करके ऐसे आपस में मिलाते गया तो कौन समूह 12 हो गया। अब 12 में से उल्टा करके 2-2 करके हम निकालते जा रहे हैं। तो चूंकि 6 बार मिलाए थे तो 12 हुआ था, तो 12 में से 2 को 6 बार ही निकालने के बाद 12 शून्य होगा। यहाँ 12/4 है। 12/4 की मतलब कि 4-4 की वस्तुओं को 4-4 वस्तुओं को यहाँ पर से 12 में से बाहर निकालना है। तो कितनी बार निकालने से वहां समाप्त हो जाएगा, वस्तु कुछ भी नहीं बचेगा। तो पहले देखो कि इधर से 4 दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए, तो 12 में 4 को या 4 कै बार जुटने के बाद 12 हुआ? 4 जमा 4 जमा, तो कहां पहुंचे हम? 4 जमा 4 जमा 4 में कहां पहुंचते हैं? 4 जमा 4 जमा 4 ऐसे चले तो 12 में पहुंचे। अब 12 पहुंचे तब उल्टा चलना है। अब 12 में कितना बार हम 4 को घटाएंगे? कै 4 को हम घटाएंगे जिससे यह रिजल्ट कितना हो जाए? 0 हो जाए, कुछ भी ना बचे। कितना बार होगा? 12/4 के मतलब 12 में 4 को कितनी बार निकाला जा सकता है? तो चलो लिखो, वही लिखना है। अब दिख रहा है आंख से ना? अब सब रिजल्ट बताओ।
चलो 12 भागा 6, कौन बताएगा? कौन बताएगा? इधर इधर आओ। 12 में 6 को कितनी बार निकाला जाएगा? दिमाग का अप्लाई मत करना, अब दिमाग का अप्लाई मत करना, डोंट योर माइंड। यहाँ देखो, पहले बताओ कि 12 में कितना को निकालना है, कौन सा कितना वस्तु निकालना है? 6 वस्तु के बाद। तो यहां से देखने के बाद 6 का ग्रुप कहां बना हुआ है? तो यहां पर 6 को 2 बार जोड़ते हैं तो 12 पहुंचते हैं। अब 12 में से किसको निकालना है? किसको निकालना है? 6 को। कितनी बार निकालेंगे कि यहां पर कुछ भी नहीं बचेगा? 2 बार। चलो तो लिखो रिजल्ट। हो गया ना? अब चलो यहाँ पर यह हम लोग आंकड़ा सब ले लिए, और आंकड़ा लेने के बाद अब हम लोग कंक्लूजन तक पहुंचना है। एक छोटी सी मैं उदाहरण देता हूं, जरा कहाँ है? दीजिए तो। चलिए आप लोग 4 टाइम्स 3 मतलब 4 गुना 3। जब 4 को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम 3 को क्या कर रहे हैं? 4 बार। तो क्या पहुंच रहे हैं? 12। तो 4 गुने 3 बराबर 12 इंप्लाइज दैट 12 भागा 4, 12 भागा 3 कितना होना चाहिए? या 12 भागा 4 कितना होना चाहिए? 12 में मैं 3 करके निकालूं, 12 है, और मैं 3 करके निकालूं तो कितना रिजल्ट आ रहा है? और 12 में मैं 4 करके निकालूं तो कितना रिजल्ट आ रहा है? तो यदि 4 गुने 3 बराबर 12, तो 12 भागा 3 बराबर 4। यह 4 और 3 12 का गुणनखंड कहलाते हैं। तो 12 में इसके एक गुणनखंड से अगर भाग देते हो तो बचा हुआ दूसरा गुणनखंड है वह जो यहाँ उत्तर होगा, जिस उत्तर को हम लोग बोलेंगे भागफल। क्या बोलेंगे हम लोग? और यहाँ पर जो वस्तुएं, कुल वस्तु जो जिसमें से बार बार हम निकाल रहे थे, तो उस कुल वस्तु को समूह, जो बड़ा समूह है, उसको बोलेंगे भाज्य। क्या बोलेंगे हम लोग? और जो संख्या बार बार निकाली जा रही थी उसको बोलेंगे भाजक, और जितनी बार निकाली गई वह बोला गया भागफल। तो 12 भागा 3 बराबर 4, क्योंकि 4 गुने 3 बराबर 12, और 3 गुने 4 बराबर भी क्या होता है? तो 12 भागा 3 बराबर क्या होना चाहिए? बोलो क्या होना चाहिए? 4। तो यहाँ पर देखिए कि एक गुणन तथ्य के लिए आपके पास 2 भाग तथ्य है। एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के लिए आपका 2 डिवीजन फैक्ट्स है। यदि 4 में 3 से गुना करने के बाद 12 प्राप्त होता है, तो निश्चित है कि 12 में 3 से भाग करने के बाद क्या होना चाहिए? 4 प्राप्त होना चाहिए, और 12 में 4 से भाग करने के बाद 3 प्राप्त होना चाहिए। 12 भागा 3 बराबर 4 प्राप्त इसलिए हुआ कि इन 3 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? वह 12 होगा। तो इन संख्याओं को गुणनखंड कहेंगे, जिसमें पहली संख्या को मल्टीप्लायर बोलेंगे, दूसरी संख्या को मल्टीप्लिकेंट बोलेंगे, और रिजल्ट को यहाँ पर प्रोडक्ट बोलेंगे। इसको बोलेंगे गुणज, इसको बोलेंगे गुण्य, इसको बोलेंगे गुणज, और इसको बोलेंगे गुणनफल। तो इन द सेम वे 12 को बोलेंगे भाज्य, 3 को बोलेंगे भाजक, और 4 को बोलेंगे। तो यहाँ पर 2 गुणनखंडों में अगर एक भाजक बन जाए 12 का, तो दूसरा गुणनखंड भागफल बन जाता है। समझ गए कि समझ गए? अब चलिए मैं फिर लिख रहा हूं, 25 भागा 5 क्या होना चाहिए? तुम चाहिए 30 भागा 15 कितना होना चाहिए? 30 भागा 10 कितना होना चाहिए? 30 भागा 30 कितना होना चाहिए? आइए इन्हीं घटनाओं से जो आपने नॉलेज अर्न किया है, उसी नॉलेज का उपयोग करके यहाँ पर बता दें।
चूंकि दो संख्या का गुणनफल a और b का गुणनफल c है, तो निश्चित है कि c में अगर a से भाग करेंगे तो भागफल b प्राप्त होगा, यदि c में b से भाग करेंगे तो भागफल a प्राप्त होगा। आइए, कौन उत्तर देगा? हाथ उठाओ, रेज योर हैंड। If you give the answer of my questions written on the board, then you raise your hand. Yes. सब लोग हाथ उठाइए। How many students are there who can give the answer of the given question very correctly? चलिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ। Come here and answer. चलो, first question. You give the answer of first question. You give the answer of first question. सही है? नहीं, ये क्या लिखा हुआ है? ठीक है, दूसरा नहीं बोलना है। यानी कि 25 में 5 को कितनी बार निकाला जा सकता है? 5 बार। अब 5 बार निकालने से 25 की जगह कितना बच जाएगा? जहां पर 25 था वहां पर 5 को 5 बार निकाले 5 वस्तुओं को, तो वहां क्या बच गया? शून्य। वेरी फाइन, कुछ भी नहीं बचा, नथिंग, इसलिए शून्य। वेरी फाइन। और दूसरा कौन बताएगा? चलो, मैं छोटे बच्चों को ज्यादा इसमें इंकरेज कर रहा हूं, आप तो आंसर दे ही सकते हैं। सही है ना? क्यों? 25 में 5 भाग करने बाद 5 प्राप्त हुआ, तो इस 5 को गुना कर रहे हैं तो 25 प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब यहां पर देखिए, 30 में 15 से भाग करके क्या प्राप्त किया? 2। तो 15 में अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 30। वेरी फाइन, ताली बजा दो। चलो, इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? कौन? इधर से कौन देगा? और कोई देगा? इधर से उत्तर कौन देगा? हाँ, चलो। क्यों 3 हुआ? क्योंकि 10 में 3 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा? 30। इसलिए उत्तर आपका सही है कि यहाँ पर 10 गुने 3 कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। वेरी फाइन। अब मुझे बताइए, 30 वस्तुओं की समूह में 10 वस्तुओं को मैं बार बार उससे निकाल रहा हूं। 30 वस्तु जो है एक झोले में है और उसमें से 10 वस्तु को मैं बार बार निकालूं, तो मैं कितनी बार निकालूं जिससे झोला में कोई भी वस्तु ना बचे? 3 बार। वेरी फाइन, ताली बजाओ। अब आओ, लास्ट प्रश्न का उत्तर कौन देगा? कौन देगा? चलो, तुम देगा। आओ, वेरी फाइन। यानी कि 30 में जब आप 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? यानी कि 1 30 बार आता है तो कितना हो जाता है? 30। वेरी फाइन। अब मुझे बताइए, 30 में 30 वस्तुओं के समूह में अगर 30 वस्तु को मैं निकालता हूं तो कितना बार निकालूंगा कि 30 वस्तु वहां से शून्य हो जाए, कुछ भी ना बचे? 1। वेरी फाइन। एक बार, 1 टाइम। कितनी बार जोड़ा गया, कितनी बार घटाया गया, कितनी बार जोड़ा गया, कितनी बार? वेरी फाइन, गुड आंसर। चलिए, अब मैं 2-4 और सवाल दे देता हूं। बस 2 सवाल। 45 भागा 9, 45 भागा 5 और 45 भागा 15, इसका कौन कर देगा? फटाफट कर दो। चलो, कर दो। दूसरा कौन कर देगा? आओ, चलो, तीसरा का उत्तर कौन देगा? आ जाओ, तुम देगा। चलो, इसको देना दो। मेरा प्रश्न को उत्तर दो। 45 वस्तु के समूह में 9 वस्तु को अगर निकालो तो कितनी बार निकालूंगा? वहां कुछ भी नहीं बचेगा। 9 बार।
45 वस्तु के समूह में 5 वस्तु को निकालो तो कितनी बार निकालो कुछ भी नहीं बचेगा? 5 बार। 45 वस्तु के समूह में 15 वस्तु को मैं निकालू तो कितनी बार निकालो कुछ भी नहीं बचेगा? 15 बार। ठीक, 15 बार। 45 वस्तु के में 15 वस्तु को मैं निकालू तो कितनी बार निकालूंगा? वेरी फाइन। तो आज हम लोग इस गतिविधि के द्वारा क्या समझा? उन वस्तुओं को जब इस व्यवस्था में व्यवस्थित करके मैं 2 अवधारणाओं को समझा, गुना को किसी संख्या के बार बार योग के रूप में समझा और घटाव को किसी बड़े संख्या में से या किसी बड़े समूह में से जब छोटे छोटे समान समूह जब निकलते हैं तो कितनी बार उसे निकाले जाने पर शून्य हो जाए। अर्थात बार बार जोड़ को गुना के रूप में और बार बार घटाव को भाग के रूप में देखते हैं। तो इस घटना को देख करके यह समझ आया कि भाग और गुना की प्रक्रिया एक दूसरे के विलोम प्रक्रिया। आज इन्हीं बातों के साथ सदन समाप्त होता है।